दोस्तों आखिरकार दोषी कौन है? पुणे के अंदर जो कार एक्सीडेंट हुआ है इसमें आज क्या कुछ नहीं किया जा रहा है। उस बेटे को दोषी माना जा रहा है, उस पिता को दोषी माना जा रहा है, लेकिन आखिरकार दोषी है कौन? क्या ये समाज दोषी है जिसने आखिरकार ऐसी सोशल वैल्यूज को ज्यादा प्रमोट किया जो कि इकोनॉमिक आर्थिक आधार पर है? आज क्या कुछ नहीं किया जा रहा है। उस पिता के द्वारा अपने बेटे को बचाने के लिए ब्लड सैंपल्स को चेंज किए जाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद में जो कार ड्राइवर है उसको चेंज कर दे, ऐसा पूरा प्रयास है। लाइसेंस नहीं था तो लाइसेंस एक डुप्लीकेट बनवाने के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। मतलब क्या कुछ नहीं खरीदा जा रहा है पैसों से, लेकिन क्या उस पैसों से वो सोशल जो वैल्यूज हैं, मोरल जो वैल्यूज हैं वो खरीदी जा सकती हैं। आज हम लोग बात करेंगे आखिरकार दोषी कौन है इस पूरे इंसिडेंट के अंदर। हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर एक न्यूज जो है वो पब्लिश हुई थी कि डैड न्यू, मतलब पिता जो है वो जानते थे कि उनका बेटा जो है वो अल्कोहल को कंज्यूम करता है, और उस बेटे ने आखिरकार सीखा कहां से। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि दैनिक भास्कर की न्यूज है कि पौर्च पिता पुत्र, आखिरकार इसका दोषी कौन है? दोषी कौन है, किसको जिम्मेदार जो है वो ठहराया जाए। हम लोग बात करते हैं मोटर व्हीकल एक्ट 2015 के बारे में। क्यों, इसके अंदर क्या है? बेसिकली इसका जो सेक्शन 3 है उसमें कहा गया है कि ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए। सेक्शन नंबर 5 में कहा गया है कि रेस्पॉन्सिबल खुद ऑनर होगा अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है, सेक्शन 3 और 4 के तहत। सेक्शन 199A ये कहता है कि ऑफेंसेस बाय जुवेनाइल्स, मतलब कोई बच्चे अगर अपराध करते हैं 18 वर्ष से कम उम्र के, तो उनके लिए क्या सजा का प्रावधान है। एक यहां पर हम लोग जिक्र करना चाहेंगे सेक्शन नंबर 77 का, जिसमें लिखा हुआ है कि पेनल्टी फॉर गिविंग इंटॉक्सिकेटिंग लीकर और नार्कोटिक ड्रग। गिविंग मतलब किसने दिया आखिरकार उसको ये लीकर। पहली बात कि उसके पास में पैसे कहां से आए? पिता ने उसको काफी पैसे दिए थे, क्रेडिट कार्ड तक दे दिया था, डेबिट कार्ड वगैरह सब कुछ दे दिया था, और उस बिगड़ेल बेटे ने महज और महज 90 मिनट के अंदर 48,000 रुपए खर्च कर दिए थे केवल और केवल शराब पीने के अंदर। दूसरी बात, वो जो बियर बार था, शराब की जो दुकान थी, वहां पर 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शराब जो है वो परोसी जा रही थी। तो वो लीकर का जो ऑनर है, शराब की दुकान जो चलाता था, उसका ऑनर जो है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। तो उसके ऊपर भी ये जो सेक्शन है वो लगा है। इसके बाद में एक सेक्शन और है, सेक्शन नंबर 75, पनिशमेंट फॉर, यानी कि उस बच्चे को क्या पनिशमेंट दिया जाएगा इसके लिए। लेकिन मैं आगे बढ़ूं उससे पहले घटना के बारे में जिक्र करना चाहूंगा। 2 चिल्ड्रन हैं, उनको रेस्क्यू किया गया है। किससे? अपने ही फादर से। एक 10 साल की गुड़िया है, लड़की है, और 7 साल का बच्चा है। उसका फादर बेसिकली अल्कोहल को कंज्यूम करने के बाद उनके ऊपर मार पिटाई करता था, अत्याचार करता था, अब्यूज करता था, और इसीलिए वहां से रेस्क्यू किया गया। ये जो फादर था वो अपनी इनकम को, पैसे को कहां पर खर्च कर रहा था? उस शराब के ऊपर। तो फाइनेंशियल प्रेशर था पिता के ऊपर, क्योंकि जो पैसा कमा रहा था वो तो दारू के अंदर खर्च हो रहा है, शराब के अंदर खर्च हो रहा है, तो बच्चों के ऊपर कहां से खर्च होगा? और उसका गुस्सा किस पर? बच्चों के ऊपर गुस्सा है। मतलब जो पिता अपने बच्चों के अंदर सोशल वैल्यूज को डालने की कोशिश कर सकता है वो कर नहीं रहा है, वो केवल शराब जो है वो कंज्यूम कर रहा है। पाकिस्तान के इस लड़के को देखिए जिसने अपने ही पिता को यहां पर किल किया, मार डाला, क्योंकि उसका फादर जो है वो ड्रग का एडिक्टेड था और अपनी जो मां है मतलब उसको पीटा करता था। तो बच्चे की मां को पीटा करता था, बच्चे ने सब कुछ देखा और अपने ही पिता को जो है वहां पर किल किया। तो ये बेसिकली सोसाइटी के अंदर ये सब कुछ चल रहा है। आप ये मत देखिए पाकिस्तानी घटना है, आप ये देखिए कि ये जो युवा है वो किस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। बेसिकली यहां पर गलती किसकी है? उस पिता की गलती है। इसके बारे में, इस घटनाक्रम के बारे में हम लोग बात करते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि ये जो लड़का है वो बियर बार के अंदर बैठा हुआ है, ग्लास वगैरह सब कुछ रखे हुए हैं। 90 मिनट के अंदर 48,000 रुपए खर्च कर दिया। आखिरकार दोषी कौन है? सबसे पहले हम लोग दोषी मानेंगे उस पिता को जिसने सबसे पहले एक पार्टी के अंदर अपने बच्चे को लेकर गया। वहीं पर उसी पार्टी के अंदर वो जो पिता था वो अल्कोहल को, शराब को पी रहा था। एक छोटा सा यानी कि रुमाल जो होता है उससे पकड़े हुए था और शराब को पी रहा था। उससे वहां से उस बच्चे ने सीख लिया कि जब पिता ऐसा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और वाकई में जिंदगी ये है, एक पिता जिम्मेदार है जिसने उस अपने बेटे को क्रेडिट कार्ड दिया, डेबिट कार्ड दिया, और वहां पर जाने के बाद उसने पैसे यूं लुटाना शुरू कर दिया। मतलब पैसों की वैल्यू ना तो उस पिता को समझ में आई और ना ही उस बेटे को समझ में आई। और जब बात
सिर के ऊपर निकल गई तो पिता का यह कहना है कि ये तो मेरी बात ही नहीं मानता है। मानेगा कहां से वो बेटा उस पिता की बात मानेगा ही क्यों? सबसे पहली बात तो यह है क्योंकि जब पिता ही अपने वैल्यूज के ऊपर, प्रिंसिपल्स के ऊपर नहीं है, तो फिर वो बेटा भी जो है वो बात नहीं मानेगा। 1.5 करोड़ की कार दी जिसको वो 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला रहा है और 2 आईटी इंजीनियर्स को उसने रास्ते में उड़ा दिया। दूसरी गलती किसकी है? तो पिता तो दोषी है ही है। दूसरे पे हम लोग आते हैं इस समाज के ऊपर। आज देखिए कि सोशल मीडिया जो है उसके ऊपर ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि पैसे की ताकत दिखाते हैं। जैसे मैं अगर आप इस वीडियो को थोड़ा सा अगर सेंड करना चाहें तो मैं बताना चाहूंगा, पवन साहू जो कि भीलवाड़ा से बिलोंग करता है, आप उसके वीडियोस देखिए, वो पैसे की गड्डियों को यूं ही जो है वो दिखाना शुरू कर देता है। उसको मैं बताना चाहूंगा कि वाकई में उसका जो इफेक्ट है वो बच्चों के ऊपर पड़ता है कि पैसा इस तरीके से जो है लुटाया जाता है। आज इन्हीं के कारण समाज जो है वो आज पूरा का पूरा खराब हो रहा है। तो बच्चों को लगता है कि पैसा या सब कुछ है, वो अपनी मॉरल वैल्यूज को भूल चुका है। आज ऐसे वीडियोस बहुत कम देखने को मिलते हैं जहां पर एक पिता का, एक मां का, अपनी दादा का, दादी का सम्मान किया जाता है। वैसे वीडियोस बहुत कम हैं। आप देखिए कि उत्तराखंड का वो यूके राइडर कुछ है जो कि अपनी बहुत महंगी महंगी गाड़ी को दिखाता है। बच्चे इन्फ्लुएंस होते कि यार जिंदगी वाकई में तो यही है, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमना ये तो जिंदगी है। क्योंकि उसने कभी ये नहीं सीखा कि पिता अपने इस पैसे को कितनी मेहनत से कमा कर लेके आ रहा है। आप उस शॉपकीपर को देखिए, उस पिता को देखिए जो पूरी दिन भर दुकान पर काम करता है और घर पे आने के बाद उसका शरीर दुर्गंध देता है क्योंकि पूरे दिन भर काम किया, पसीने आ रहे हैं, स्वेटिंग हुई है, उसका शरीर जो है वो पूरी तरीके से पसीनों में गीला हो चुका है। और जब जैसे ही घर पे आता है तो बच्चे कहते हैं कि पिताजी आपके शरीर से दुर्गंध आ रही है। तो वहां पर पिताजी को ये कहना चाहिए कि ये मेहनत की दुर्गंध है, पूरे दिन भर मैंने वहां पर मेहनत की थी, बहुत गर्मी थी और इस पैसे को मैंने कमाया है। ये बात बोलनी चाहिए, बतानी चाहिए। तो इससे क्या होता है कि बच्चा मोटिवेट होता है कि मुझे कम से कम इस स्थिति को सुधारने की आवश्यकता है। जब बच्चा, कोई भी बच्चा होता है, अगर वो 3 बार किसी चीज को मांगे तो उसको 1 बार दिलानी चाहिए। आज उल्टा हो चुका है, वो बिना मांगे ही आज पिता जो है महंगी से महंगी चीजें उसको दे देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। तो आज सभी जो पिता हैं, फादर हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बच्चे को जब भी कोई सामान दिलाएं तो उसको बताएं कि इसकी वैल्यू है क्या, कैसे, कितने रुपए का है ये। जैसे मान लीजिए कि आपने 100 रुपए की कोई चीज उसको दिलाई है, आजकल 100 रुपए की पेंसिल भी आने लग गई है, तो उसको बताएं कि यार 100 रुपए बहुत महंगे होते हैं, चाहे आपके जेब में लाखों रुपए पड़े हो, लेकिन उसको 100 रुपए की वैल्यू बतानी चाहिए कि ये 100 रुपए जो है वो बहुत मेहनत से कमाए गए हैं। कमाए मतलब बहुत बड़ा होता है 100 रुपया, ये उसको बताया जाए। उसको बताया जाए कि वाकई में जो रुपए की अहमियत है वो कितनी होती है। तीसरा मैं दोष देना चाहूंगा इस एजुकेशनल सिस्टम को भी, जहां पर मॉरल वैल्यूज को कभी भी स्टडीज के अंदर काउंट नहीं किया जाता है। नैतिक जो शिक्षा होती है, एथिक्स को, उसको कहीं भी इंक्लूड नहीं करते। देखिए आप जैसे साइंस के स्ट्रीम में है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ेंगे, हिंदी, इंग्लिश पढ़ेंगे, लेकिन वहां पर मॉरल वैल्यूज की कोई क्लास नहीं है। और अगर आज कोई मॉरल वैल्यूज की बात भी करता है, जैसे आप ही लोग मेरी बात सुन रहे हैं, तो क्या ये क्या बकवासबाजी है ना, वो पसंद नहीं आती है। और फिर हम लोग उम्मीद करते हैं अपनी जनरेशन से कि उनके अंदर मॉरल वैल्यूज हो। वो कहां से होंगी जब आपने उसके अंदर मॉरल वैल्यूज को डाला ही नहीं है, सिखाया ही नहीं है। समझ रहे आप लोग? आज क्या होता है, यूट्यूब के ऊपर भी आप देखिए कि एक ऐसे एजुकेटर्स को ज्यादा पसंद किया जाता है जो कि ज्यादा तड़क भड़क में आते हैं, जो मॉरल वैल्यूज को ज्यादा समझाने की कोशिश करते हैं कि यार देखो ये और नाटक है, तो उनका कोई रिकॉग्निशन नहीं है। तो ये जो लड़का है पुणे का, बिगड़ेल बाप की बिगड़ेल औलाद, जिसने ये एक्सीडेंट को अंजाम दिया, वो जो 2 इसके अंदर लोग घायल हुए हैं, एक लड़का है, एक लड़की है, उनके घर वालों को पूछने वाला कोई नहीं है। यहां तक कि सरकार की तरफ से कोई कंपनसेशन नहीं है। अब देखिए कि उसका पिता कितना प्रयास कर रहा है अपने बच्चे को बचाने के लिए कि कैसे भी करके उस बच्चे को बचाया जाए। आपकी क्या राय है, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आखिरकार दोषी कौन है, आपके नजरिए से दोषी कौन है। एक जो व्यूअर है उससे मैं कमेंट सेक्शन के अंदर एक जवाब चाहूंगा। और अगर आप लोग वाकई में इस लेक्चर को पसंद कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।